ये मोनोरेपो क्या होता है, आइए समझ लेते हैं बहुत सिंपल भाषा में इस छोटे से वीडियो में। मोनोरेपो जो कि मोनोलिथिक रेपोजिटरी, ये एक वर्जन कंट्रोल प्रैक्टिस है जिसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को एक ही रेपोजिटरी में स्टोर किया जाता है। और मोनोरेपो एक वर्जन कंट्रोल प्रैक्टिस है जिसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को एक ही रेपोजिटरी में स्टोर किया जाता है। यह अप्रोच लार्ज कोड बेसेस को मैनेज करने और कोलैबोरेट करने के लिए यूज होता है, जिसमें एक ही रेपोजिटरी में अलग अलग प्रोजेक्ट्स और लाइब्रेरीज इंक्लूड होते हैं। कुछ की फीचर्स जो मोनोरेपो के वो है, सबसे पहला तो सिंगल रेपोजिटरी, सारे प्रोजेक्ट्स और लाइब्रेरीज एक ही रेपोजिटरीज में मैनेज होते हैं। दूसरा है कोड शेयरिंग एंड रीयूजेबिलिटी, कॉमन कोड और लाइब्रेरीज इजीली शेयर और रीयूज किया जा सकता है। तीसरा है यूनिफाइड वर्जनिंग, सभी प्रोजेक्ट्स और लाइब्रेरीज का एक ही वर्जनिंग स्कीम फॉलो होता है। चौथा है सिंप्लीफाइड डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, इंटरनल डिपेंडेंसीज डायरेक्टली रेफरेंस किया जा सकता है बिना एक्सटर्नल पैकेज मैनेजर्स के। पांचवा है कंसिस्टेंट डेवलपमेंट वर्कफ्लो, एक कंसिस्टेंट वर्कफ्लो और टूलिंग सेटअप यूज किया जाता है अक्रॉस ऑल प्रोजेक्ट्स। अब एडवांटेजेस क्या है मोनोरेपो के? एक है इंप्रूव्ड कोड रीयूजेबिलिटी, शेयर्ड कोड और लाइब्रेरीज को इजीली रीयूज और मैनेज किया जा सकता है। दूसरा है सिंप्लीफाइड डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, इंटरनल डिपेंडेंसीज मैनेज करना और अपडेट करना इजियर होता है। तीसरा है एटॉमिक चेंजेस, एक ही कमिट में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और लाइब्रेरीज में चेंजेस किया जा सकता है जो कंसिस्टेंट और सिंक्रोनाइज्ड अपडेट्स इंश्योर करता है। चौथा है कंसिस्टेंट टूलिंग एंड प्रोसेसेस, एक ही सेट ऑफ डेवलपमेंट टूल्स और प्रोसेसेस अक्रॉस ऑल प्रोजेक्ट्स यूज किया जा सकता है जो डेवलपमेंट और बिल्ड प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करता है। पांचवा है बेटर कोलैबोरेशन, टीम मेंबर्स के बीच कोलैबोरेशन इंप्रूव होता है इससे, क्योंकि सब एक ही रेपोजिटरी को यूज करते हैं। लेकिन मोनोरेपो के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो देखते हैं। सबसे पहला तो है स्केलेबिलिटी इश्यूज, लार्ज कोड बेसेस के लिए रेपोजिटरी साइज और बिल्ड टाइम्स मैनेज करना चैलेंजिंग हो सकता है। दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी इन परमिशंस, डिफरेंट टीम्स के लिए रेपोजिटरी एक्सेस और परमिशंस मैनेज करना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तीसरा है टूलिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इफेक्टिव मोनोरेपो मैनेज करने के लिए स्पेशलाइज्ड टूलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। एग्जाम्पल यूज केसेस देखते हैं मोनोरेपो के, इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए। पहला है गूगल एक लार्ज स्केल मोनोरेपो का यूज करता है जिसमें उनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और सर्विसेज इंक्लूडेड है। फिर फेसबुक भी एक मोनोरेपो अप्रोच यूज करता है अपने वेरियस प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने भी कुछ अपने प्रोजेक्ट्स के लिए मोनोरेपो अप्रोच एडॉप्ट किया है। पॉपुलर टूल्स फॉर मैनेजिंग मोनोरेपोस कौन से हैं? एक तो है बेजल, गूगल द्वारा डेवलप्ड बिल्ड सिस्टम जो मोनोरेपोस को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए यूज होता है। दूसरा है लेरना, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स के लिए एक पॉपुलर टूल है ये जो मोनोरेपोस को मैनेज करने में मदद करता है। फिर एनएक्स, जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट मोनोरेपोस के लिए एक एक्सटेंसिबल बिल्ड फ्रेमवर्क है। मोनोरेपो और पॉलीरेपो के बीच डिफरेंसेस क्या है? मोनोरेपो प्रोजेक्ट्स एक सिंगल रेपोजिटरी में स्टोर होते हैं। पॉलीरेपो में हर प्रोजेक्ट अपनी अलग रेपोजिटरी में स्टोर होता है। तो ये डिफरेंस है मेन इसका। एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोरेपो स्ट्रक्चर, ये देखिए स्ट्रक्चर मोनोरेपो का। इस स्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 दो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जो एक ही रेपोजिटरी में स्टोर हैं और शेयर्ड डायरेक्टरी, शेयर्ड कोड और कंपोनेंट्स को मैनेज करती है। मोनोरेपो अप्रोच डेवलपमेंट टीम्स को इफेक्टिव कोड मैनेजमेंट, इंप्रूव कोलैबोरेशन और स्ट्रीमलाइन वर्क फ्लोस प्रोवाइड करने में मदद करता है, खास तौर पर जब मल्टीपल इंटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैंडल करने होते हैं। तो दोस्तों समझ में आया आपको कि मोनोरेपो क्या है? अगर कोई भी क्वेरी है मन में आपके तो कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक लिख दीजिए, पूरी मदद करेंगे आपकी। अगर आप चाहते हैं इसी तरह से इस चैनल पर वीडियोस आते रहें तो प्लीज शेयर, लाइक करें, सपोर्ट करें। और भाई जिस किसी ने भी बेल आइकन प्रेस नहीं किया प्लीज कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने पर ही आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलेंगे, वरना हो सकता है कि काफी सारे वीडियोस आप मिस कर जाएं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।